Hello students, welcome to Vijay Coaching Classes. Today we are again back with a new lecture on a new grammar topic. Hope you are enjoying our sessions, hope you are understanding the concepts clearly. So please like our channel, subscribe to our channel and don't forget to leave a comment. If you understand the topics clearly, don't forget to comment. So Vijay Classes में already 12th के क्लासेस अच्छे से शुरू हो चुके हैं, बैचेस बन चुकी है. सो lectures are in progress. So still if any students interested to join for 12th can join. 11th the demo lectures have started. 11th admissions has started for commerce. So let's come to our new topic today. Add a question tags. Now what are question tags? What a question tag? क्या होता है? Okay, question tags क्या होते हैं basically? So question आता है add a question tag और choose the correct tail tag. Okay, add a question tag और choose the correct tail tag. ऐसे करके question आता है. अब basically students आप जब grammar करते हैं तो tag questions जो होता है एक question होता है, तो उसमें आप या तो agree ही करना है आपको. agree, ठीक है, you have to agree to those questions. Now there are certain rules कि वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे और टैग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सी अगर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आएगा नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कन्विंस हर. यू कैन कन्विंस हर. कांट यू, कैन का हो गया कांट एंड प्रोनाउन एज इट इज़ वहीं पे आ गया. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग that whenever you are doing a question tag, पहले तो आप पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे, कॉमा करेंगे एंड देखेंगे कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है. उसके बाद सेकेंड रूल जो है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा या एफर्मेटिव आएगा. दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर. नॉट करके आ गया है. सो जब सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. सो उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. उसका टैग क्वेश्चन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा. ओके, यू आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव. यू हैव टू टैग इट बाय यूजिंग अ पॉजिटिव टैग. सो नेगेटिव सेंटेंस का जो टैग आएगा वो एफर्मेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा. सो दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर. नॉट आ गया है, डिड नॉट. दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर, कॉमा डिड दे. डिड नॉट निकल गया है. ओके, सो डिड दे. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नाउन, अगर सेंटेंस में किसी इंसान का नाम है या नेम ऑफ अ पर्सन है या प्रॉपर नाउन है तो वो टैग क्वेश्चन में उसका प्रोनाउन यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. राजू एक इंसान का नाम है. सो राजू वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वॉजंट ही. प्रिया हैज़ गॉट द अवार्ड. प्रिया हैज़ गॉट द अवार्ड, हैज़न्ट शी. उसके बाद नेक्स्ट रूल जो हमारा है, आई एम अगर होगा तो उसका टैग क्वेश्चन में जब जाएगा आरंट आई. आई एम सिक ऑफ यू. आई एम सिक ऑफ यू. आरंट आई, एमेंट आई. ओके, सो एमेंट मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग कंसिडर किया जाता है. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी आरंट आई. I am sick of you. It's not going to be amn't I. It's going to be aren't I. I am sick of you. Aren't I? Okay. Next, ये सारे रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व द टैग क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है, अगर सेंटेंस में आई एम नॉट आता है तो टैग में हम जब टैग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसका नॉट निकल जाएगा. ओके, तो आई एम नॉट का होगा एम आई. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. एम आई सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. इसका आंसर हमको क्या मिल रहा है? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. दिस इज़ अ क्वेश्चन. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. ये एग्री होता है ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर. ओके, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अगर सेंटेंस आज्ञानार्थी वाक्य है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किसी को आप ऑर्डर कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी टैग क्वेश्चन उसका होगा विल यू. फॉर एग्जाम्पल,
Give me your pen. Give me your pen. Will you tell us a story? Will you choose the correct option? ऐसे अगर कुछ होगा तो will you आएगा. Ask your questions. Ask your questions. Will you? Ask your questions. Will you? So, remember students, remember one thing. If the sentence is going to be an imperative sentence, then you don't find a helping verb out there. And it's an imperative sentence. The tag question will be will you. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर कोई सेंटेंस लेट से है सो उसका shall we. Let's read the book. Let's read the book. Shall we read the book? Okay. Let's go to the park. Shall we go to the park? Let's go to the park. Shall we? Okay. So ऐसे जब सेंटेंस आते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है. I want you to think and write down your own example if the concept is clear. नेक्स्ट रूल नंबर 8, देर अगर किसी सेंटेंस में है तो देर चेंज नहीं होगा. देर इज़ गोइंग टू रिमेन देर ओनली. देर चेंज नहीं होगा, देर एज इट इज़ रहेगा. देर वॉज नो आंसर. देर वॉज नो आंसर. नो आंसर, नो नेगेटिव. देर वॉज नो आंसर. वॉज देर. ओके. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ओके, सो आपको टेंस देखना है एंड टेंस के हिसाब से आपको टैग क्वेश्चन करना है. अगर प्रेजेंट टेंस है तो डोंट और डजंट आएगा. अगर पास्ट टेंस है तो डिडंट आएगा. रिमेंबर, इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यू हैव टू सी what is the tense. If it's a present tense, don't and doesn't. If it's a past tense, didn't. We like to watch you win. We like to watch you win. अब ये जो है ये present tense है. We like to watch you win, don't we? जैसे मैंने कहा present tense है तो don't और doesn't आएगा. past tense है तो didn't आएगा. We like to watch you win. We like to watch you win, don't we? So please students, listen to the lecture very carefully. It's not at all a tough question. Grammar is not at all tough if you learn the tips and tricks for solving the grammar appropriately. Next, what we are going to see is if a sentence is a past tense. अगर sentence अगर past tense में है तब किस तरह से हमको जो tag होता है तब didn't कैसे आता है. ओके, आर वी रेडी टू चेक इट आउट. तो हम अगर देखेंगे तो द मैन वर्कड हार्ड. वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, तो ये पास्ट में चला गया है. द मैन वर्कड हार्ड, डिडंट ही. द मैन वर्कड हार्ड, डिडंट ही. सो द मैन वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी. तो डिडंट ही नहीं की थी क्या? उसने की थी. सो द मैन वर्कड हार्ड, डिडंट ही. सो व्हेन देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, सो प्रेजेंट टेंस में डोंट एंड डजंट आता है और पास्ट टेंस में डिडंट आता है. सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट हमारा जो रूल है, अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी एक्सेट्रा, तो डायरेक्टली आपको दे का यूज़ करना है टैग करते वक्त. एवरीबडी प्लेड हिज रोल. एवरीबडी प्लेड हिज रोल, डिडंट दे. ओके, सो डायरेक्टली दे. उसके बाद अगर सेंटेंस में नेक्स्ट रूल जो हमारा है यूज टू अगर नज़र आता है तो उसका टैग क्वेश्चन होता है डिडंट. राहुल यूज टू प्ले हॉकी. राहुल यूज टू प्ले हॉकी, डिडंट ही. राहुल. ओके, तो it's a proper noun, so we change it with the pronoun he. Rahul is a boy, so he used to play hockey, didn't he? Okay, नेक्स्ट हमारा जो रूल है, अगर कोई हमको ये सारे वर्ड्स नज़र आते हैं जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली एक्सेट्रा, सो जो टैग हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा. ये सारे जो है नेगेटिव वर्ड्स है. ही हार्डली एवर स्पीक्स. ही हार्डली एवर स्पीक्स, डज ही. Okay, he hardly ever speaks, does he?
क्या वो बात करता है? नहीं करता. ही हार्डली एवर स्पीक्स. सो ये हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं. नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे टैग क्वेश्चंस के. सो होप स्टूडेंट्स आपको पूरे रूल्स क्लियर है. सो एग्जाम्पल्स जो सॉल्व किया है, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. दे कैनॉट बी आवर होम्स. दे कैनॉट बी आवर होम्स. कैन दे? The math test was not so difficult. The math test was not so difficult, was it? I had never set foot on an aircraft before, had I? These birds can be seen near Pune. These birds can be seen near Pune, can't they? Making a kite is an art. Making a kite is an art, isn't it? Eco-friendly Ganpatis have become hugely popular. Eco-friendly Ganpatis have become hugely popular, haven't they? Okay, so please read the sentence, find out which kind of sentence it is, if it's a present tense, if it's a past tense, how the changes are going to happen. So please remember these points, students. There was a big problem. There was a big problem, wasn't there? Let's have a coffee. Let's have a coffee, shall we? Okay, so प्लीज़ माइन्यूटली आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार आपको देखना है आप देखिए. नोट्स खुद लिखना है तो लिखिए, सो थिंग्स गेट मोर क्लियर फॉर यू. एंड टैग क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंडिंग इट. द लायन लव्स हंटिंग. द लायन लव्स हंटिंग, डजंट इट? दे यूज्ड टू विजिट द टेम्पल. दे यूज्ड टू विजिट द टेम्पल, डिडंट दे? We will come home next Monday. We will come home next Monday, won't we? Okay, so ये सारे sentences है with the tag questions. किस तरह से question tag किया गया है. Remember, practice will definitely make you perfect. So don't forget to like, comment on the video after understanding the topic clearly. And if you have your friends who are interested to join Vijay Commerce classes for commerce for 11th 12th, feel free to join the best classes in Ambernath. Okay, there are more branches, but we have a main branch in Ambernath. So the online lectures have already started. If you feel and if you want any kind of inquiry, feel free to comment, okay, and inquire what's your question. And for admissions, contact on the numbers. If not able to reach us, then comment in the box, we'll send you the number. Okay, those are your shoes. Those are your shoes, aren't they? The postman didn't come today. The postman didn't come today, did he? Elephants require much food. Elephants require much food, don't they? So ये हमारे टैग क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल्स है. एंड मैंने काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स दिया है टैग क्वेश्चंस के लिए, किस तरह से आपको टैग क्वेश्चंस सॉल्व करना है. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. स्प्रेड द चैनल Vijay Commerce classes and let everybody know about Vijay Commerce classes. Okay, so don't forget to comment. Waiting for your comment. Hope you see the video, and thank you students, thank you so much.